है? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो व्यक्त में दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती ना। तो उनका गायन नहीं है। फरिश्तों की मान्यता विदेशों में है, लेकिन भारतवासी साकार को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं। अभी आपने बताया कि बाप दादा प्रवेश करके नंबरवार बच्चों में प्रवेश करके कार्य करते हैं। बाप है शिव, क्या शिव तो साकार में कार्य कर रहा है ना? हाँ, साकार में कार्य कर रहा है। तो जिनको पता है कि जो साकार में आदमी था वो अभी भी है, उसी के द्वारा कार्य संपन्न होना है। तो जो साकार की महिमा है वो प्रवेश करने वालों की नहीं हो सकती। हाँ, सारी पावर कौन भरते हैं? बाप दादा ही भरते हैं। तो जो भले उनका शरीर नहीं है तो कुछ न कुछ उजूरा देंगे कि नहीं देंगे? सारा ही हप कर जाएंगे, है? कुछ नहीं देंगे? देंगे, लेकिन जो सामने इसलिए भक्ति मार्ग में भी माँ को कुछ नहीं प्राप्ति होती। जो भी वर्षा है वो सारा वर्षा किसको मिल जाता है? बच्चों को मिल जाता है। अभी थोड़े समय से माताओं को, कन्याओं को थोड़ा हिस्सा मिलने लगा, नहीं तो प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बनती थी। सारी महिमा तो बाबा साकार की है, निराकार की? सारी महिमा नहीं है। महिमा जो है सगुण है, अगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। भक्ति मार्ग में जो जो बातें बोली हुई है उनमें भी सार है। सार नहीं होता तो बाबा क्यों बताते? आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। लेकिन अब हम जास्ती महत्व किसको देते हैं? शरीर को महत्व देते हैं। शरीर को देखते हैं, इसलिए शरीर को महत्व नहीं। हमारा कंसंट्रेशन काय के ऊपर होना चाहिए? आत्मा के ऊपर होना चाहिए। आत्मा के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन करते 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 एक ऐसी चीज ये आ जाएगी, ये शरीर भूल जाएगा और हम आत्मा ही देखने योग्य बन जाएंगे। आत्मा बन जाएगी। शरीर का लगाव निकल जाएगा। तो सदा काल के लिए शरीर का लगाव निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ अभी करना है। नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदाकाल का साथी हो जाए। तो सदाकाल का साथी होना उसमें ज्यादा फायदा है या अल्पकाल की प्राप्ति में ज्यादा फायदा है? काय का महत्व ज्यादा हुआ? बाबा निराकार शिव को जो महसूस करे, हाँ वो तो निराकार में महसूस होता है। हाँ, अमृत वेले जब बैठते हैं तो निराकार ही महसूस होता है। उसके बाद सारा दिन शरीर के भान में रहते हैं, शरीर का अटैचमेंट लगा रहता है बाबा। तो वो संग का रंग लग रहा है ना। 500 करोड़ की दुनिया है, जो देव वाणियों की दुनिया है, उसका संग, उसके वाइब्रेशन का संग लग रहा है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। जब माउंट आबू में सब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसका संग रंग लगेगा? निराकार का संग हो जाएगा। एक बाप का संग हो जाएगा तो फिर महत्व किसका रह जाएगा? इसलिए संग के रंग की बलियारी है। संग तारे कुसंग बोरे। अभी भी वो फायदे में रहेंगे। कौन? एक का संग है? एक का नहीं, जो ये दुनियादारी
किसी तरह छोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं और बाबा की ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। भले बाबा कहते हैं अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाओगे। माने बाहर वाले भी बहुत से ऐसे होंगे जो प्राप्ति ऊंची कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर वाले हैं वो सारे ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि बाहर वालों की संख्या ज्यादा है या अंदर वालों की? बाहर वालों की संख्या तो बहुत है। बेसिक में भी ऐसे हुआ, बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए। जो बेसिक में सरेंडर होकर के अंदर रह रहे हैं, किले की अंदरूनी प्राचीर में रह रहे हैं। किले की दो दीवारें होती है ना, एक बाहरी दीवार और अंदर की दीवार। तो अंदर की दीवार में जो रहे पड़े हैं वो घाटे में आ गए। क्या घाटे में आ गए? उन्हें साकार में बाप का परिचय अब तक भी नहीं मिला, और जिनको मिला हुआ भी है वो बंधन में